हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूव विद शालिनी में, जहां मैं शेयर करती हूं अपना डेली ब्लॉग। आज संडे एंड दिन की शुरुआत हो रही है चाय से। पहले मैंने अपने सास ससुर को चाय दे दिया, फिर हम हस्बैंड वाइफ के लिए चाय निकाला मैंने। उसके बाद मैं थोड़ा लेट उठी थी आज, मतलब मोस्टली मैं 5 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि स्कूल जाना होता है, बट आज मैं उठी थी ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 के बीच में। उसके बाद मैंने सबसे पहले चाय बनाया एंड अभी हमें लग रहा था कि 8 साढ़े 8 हो रहा है, 8 बजे का टाइम हो रहा था। तो सबसे पहले मैं दाल चावल चढ़ाती हूँ संडे के दिन भी, बिकॉज़ अगर कुछ अलग भी बनाना हो पर मुझे दाल बनाना ही बनाना होता है। जस्ट बिकॉज़ मेरा बच्चा दाल के सिवा कुछ नहीं खाता है, तो थोड़ा ही बनाओ या ज़्यादा ही बनाओ पर बनाती हूँ। आज कुछ खाने में ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो मैंने दाल रखा है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, हल्दी नमक, दाल धुल के भिगो दिया था पहले। देन अभी मैं उसको अच्छे से कुकर में बंद करके एंड उसे चढ़ा दूँगी पकने के लिए। एक साइड में मैंने आपको अभी दिखा होगा, मैंने चावल धुल लिया था पहले से। अब मैं चावल को दूसरे वाले कुकर में डाल दूँगी। इससे क्या होता है ना, मेरा टाइम भी बचता है एंड संडे के दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब मेरे लिए संडे रेस्ट डे नहीं होता है, एक्स्ट्रा वर्किंग डेज़ होता है। थोड़ा सा मैं लेट में उठती हूँ, उसके बाद के कामों को मैं जल्दी करती हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी ना निपटाऊँ तो पूरे दिन भी ख़त्म नहीं होने वाले होते हैं काम मेरे संडे वाले। क्योंकि पूरे वीक मुझे बहुत टाइम नहीं मिलता है कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को कर लूँ, या फिर जो नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं ना, उसमें जो डे बाय डे एक साफ़ करो तो दूसरे के साफ़ करने का नंबर आ जाता है। कुछ इस तरीके का सीक्वेंस चलता है। हम लोग घर में घर संभालते हैं तो हमें पता है। तो वो सारी चीज़ें करने को नहीं मिलती है मुझे, तो मैं संडे के दिन ही ये सब रखती हूँ। तो मैंने आज सब्ज़ी में बनाया है, एक हरी सब्ज़ी, नेनुए की सब्ज़ी है, साथ में मैं थोड़ा-सा आलू फ्राई बनाऊँगी। वैसे आजकल आलू फ्राई मेरे घर रोज़ ही बन रहा है, बिकॉज़ बाबू बोलता है कि उसे कुछ और नहीं चाहिए, उसे आलू की सूखी सब्ज़ी चाहिए। इट मीन्स कि उसे आलू फ्राई चाहिए। पहले मैं दोनों को, मैंने सब्जियों को एक साथ बैठे-बैठे ही कट कर लिया। अब मैं सबसे पहले ये ग्रीन वेजिटेबल जो मैंने कट किया था उसे पका लूँगी, क्योंकि इसे पकने में बहुत टाइम लगता है, पानी छोड़ता है बहुत ज़्यादा। इसको मैं पहले पकाने के लिए रख दूँगी। एंड उस साइड मेरा 2 गिर गया था ना, मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया था ये चीज़। जब मैं अभी एडिट कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है। मैंने जब क्लीन किया था गैस तो मुझे मिला था वो 2। एंड एक साइड मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, ये है लोहे की कढ़ाई। तो मोस्टली चीज़ें मैं इस तरीके की जो विदाउट ग्रेवी वाली या फिर सूखी टाइप की जो चीज़ें होती हैं मैं इसमें बनाती हूँ। सिर्फ एक मिर्ची को ऐड करूँगी बिकॉज़ बाबू को खाना है। मैंने 2 से 3 आलू कट किए थे, क्योंकि हमें भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को बहुत पसंद है आलू फ्राई। तो थोड़ा आज मैं ज़्यादा बना रही हूँ अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस डे मेरे जाते हैं वीक्स के, उनके अकॉर्डिंग। एक तरफ मैंने रख दिया है अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स को पकने को, एक साइड मैंने रख दिया है आलू को, एंड इधर मेरा दाल, सबसे पहले मेरा चावल हो चुका था। चावल को बंद करके हटा दिया था एंड दाल और दोनों सब्ज़ी एक साथ मैंने बनाई। अभी मतलब दोनों तीनों चीज़ें पक चुकी थी, सिर्फ वो ग्रीन वेजिटेबल रह गया था। तो मैंने सोचा चलो तब तक पहले बाबू को मैं खिला लेती हूँ, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है। वो 8 साढ़े 8 के बीच में जब उसे स्कूल जाना होता है तो वो खा लेता है, मतलब थोड़ा सा ही खाएगा दाल चावल, पर वो खा लेता है। तो वो अपने टाइम पे चीज़ों को मांगता है कि मेरा टाइम हो गया, मुझे खाने को दे दो। तो मैं उसे सबसे पहले मैंने थोड़ा सा खाना निकाल लिया एंड बाबू को खिला दूँगी यहाँ पे, क्योंकि वीक में मुझे एक ही दिन मिलता है, संडे ही मिलता है अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाने का। बाकी टाइम तो मेरा सुबह जब मैं निकलती हूँ तो वो अभी सोए रहते हैं। ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें मैं एंजॉय नहीं कर पाती हूँ बच्चे को खिलाने वाला। तो मैं संडे को सबसे पहले यही काम करती हूँ, उनके लिए गरमा-गरम दाल चावल बनाती हूँ, उन्हें खिला लेती हूँ। अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पे कर रही हूँ दाल को फ्राई। तो ये नॉर्मल, मैंने इसे कुछ नाम नहीं दिया है, नॉर्मल जैसे आप लोग भी करते होगे अपने घर में फ्राई, वैसे ही मैंने यहाँ दाल फ्राई किया है। पहले मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला था, फिर मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, लहसुन डाल दिया, मिर्चा डाल दिया। इन सभी को हल्के आंच पे थोड़ा सा ब्राउनिश से मैं भून लूँगी। अब मैं ऐड करूँगी इसमें प्याज और टमाटर, इन दोनों को भी मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया था चुटकी भर, उसका क्लिप शायद मैंने नहीं ऐड किया है, बट मैंने किया था ताकि ये अच्छे से पक जाएँ एंड जो भी इसकी थिकनेस है वो अच्छे से आ जाए। सारी चीज़ों को मैंने थोड़ी देर ढक के पका दिया उसे। अब मैं इसमें कर दूँगी दाल को ऐड
एंड यहाँ मेरा दाल तड़का रेडी है और घी की स्मेल काफ़ी अच्छी आती है, तो मेरा भी मन ही उस टाइम कर दिया कि चलो अभी हम भी खा लेते हैं। बट मैं थोड़ा सा वेट किया क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम थे, तो उस टाइम मैंने स्किप कर दिया खाना। बट उसकी स्मेल बहुत तगड़ी आ रही थी और मुझे वीक में एक संडे ही मिलता है जिस दिन मैं दाल चावल खा सकती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे लंच बॉक्स में दाल चावल लेके जाना पसंद नहीं है। एंड मैं जब घर वापस आती हूँ तो 3 बज चुके होते हैं, 3 साढ़े 3 के करीब मैं घर पहुँचती हूँ। तो मेरे पास इतना उस टाइम बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है दिन भर के थकान के बाद कि मैं कुछ बनाऊँ या फिर दाल चावल गरम खाऊँ। और जो गरम गरम होता है ना उसका टेस्ट अलग होता है, दोबारा गरम करिए तो थोड़ा सा टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है। सो मैंने अवॉइड करती हूँ खाना शाम को, इवनिंग टाइम में कुछ नहीं खाती हूँ। लंच बॉक्स में मैं जो भी लेके जाऊँ, 2 रोटी 3 रोटी जो भी लेके जाती हूँ वही खा के मेरा पूरा दिन बीतता है। एंड वहाँ मैंने थोड़ी सी किचन की सफाई कर ली, वो मैं बताना आपको भूल गई। वैसे आप देख ही सकते हो कि वहाँ किचन की सफाई चल रही थी मेरी। अब मैं यहाँ आ गई अपना कैमरा सेट करके, बाबू लेके भाग रहा था बार बार कैमरे को, सो उससे बचाना भी पड़ता है। तो मैंने कैमरे को सेट कर लिया है एंड पहले मैं बाबू को भी सेट करूँगी। तो जब दोनों सेट हो जाएंगे तो मैं आगे का शुरू करती हूँ। मतलब मेन काम मेरा यही था कि अभी मुझे बेड सही करना है एंड ये मेरा हर रोज़ का बेड ऐसे ही होता है। जब मैं स्कूल जाती हूँ वापस आती हूँ तब जाके मेरा बेड सही हो पाता है, क्योंकि अभी बाबू लेके यहाँ भी भाग रहा है मेरा कैमरा। क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं निकलती हूँ तो लगभग सभी लोग सो रहते हैं घर में, तो बिस्तर से सबको हटा के बिस्तर सही करना मेरे बस का नहीं होता है। और ख़ास करके बाबू शायद सोया रहता है उस पर, तो बिस्तर मैं उस टाइम नहीं ठीक करती हूँ। अभी मेरा यहाँ पकड़म पकड़ाई चल रहा है, बाबू के साथ कैमरे को पकड़ना है मुझे। सो मैंने सेट कर लिया है कैमरे को। यहाँ मैं सबसे पहले पिलो कवर से स्टार्ट करूँगी। पिलो कवर लगा लूँगी, फिर बेडशीट को सही से कर लूँगी। एंड संडे के दिन मैं मोस्टली टाइम बेडशीट चेंज करती हूँ, बट मैंने यहाँ वीक में अभी 2 दिन पहले ही चेंज किया था। तो आज मैं बेडशीट नहीं चेंज करूँगी, वही पुरानी वाली बेडशीट मुझे लगानी है। तो मेरे यहाँ बेडशीट का बड़ा इशू होता है, जैसे मेरे हस्बैंड से इसके पापा दोनों के दोनों विदाउट बेडशीट सोना पसंद करते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं लगा भी दूँ कितना भी अच्छे से अरेंज कर दूँ, मतलब मुझे अगर बेडशीट सही चाहिए प्रॉपर तरीके से तो मुझे दिन में 3 से 4 बार सोना पड़ेगा, तब जाके शायद मुझे ठीक लगे। वो भी चांसेस कम ही हैं, बट कोई ना, जब बाबू बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। तो अभी मैं बेड को अच्छे से अरेंज कर लूँगी बेडशीट को। एंड यहाँ फिर अगेन एंड अगेन बहुत परेशान किया था उस दिन उसने। सो यहाँ पे मैंने कैसे भी करके बेडशीट को सही कर लिया था। अभी साइड टेबल एंड जो बेड का ऊपर वाला हिस्सा है ना, उस पे की थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी मैं। वैसे मैंने किया था तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हल्की बहुत डस्टिंग कर लूँगी तो मेरा ये हफ्ता भी अच्छे से निकल जाएगा, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ मैं बेडशीट पे जो भी मेरा अभी दोहर वगैरह मैंने रखा है, एसी का टाइम, मतलब समर टाइम चल रहा है तो एसी का टाइम है, तो ये दोहर से ही काम चल जाता है। तो दोहर को मैंने फ़ोल्ड कर लिया। इनको रहे रहे मेरे पे बहुत प्यार आता है, तो इनको मम्मा को किसी करना था तो मम्मा को किसी कर लिया। एंड संडे के दिन बाकी टाइम ये सबके साथ रहता है, मतलब मैं जब नहीं रहती हूँ तो ये सबके साथ रहता है, बट संडे के दिन ये मेरे पीछे पीछे ही रहेगा, मुझे एक काम करने नहीं देता है। तो इस टाइम मेरी ब्लॉगिंग भी थोड़ी आप लोगों को कम ही देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है मुझे उस टाइम पे। सो मैंने वहाँ कर लिया है किचन की बेडशीट अपना चेंज कर लिया, बेड ठीक कर लिया। अब मैं वॉशरूम क्लीन किया मैंने उसके बाद, और मैं चली आई नहाने। एंड नहाते नहाते ना मुझे लगभग शाम को 2 डेढ़ या 2 के आसपास हो गया था। मैंने नहाने से पहले कुछ कपड़े डाले थे धुलने के लिए, तो वो मैं निकाल के फैला दूँगी ताकि वो सूख जाए, क्योंकि संडे के दिन भी मैं रेगुलर बेसिस पे कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, मैं वीकली ही वॉश करती हूँ। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे ना मेरे पास सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है, एंड शाम को भी जब मैं वापस आती हूँ स्कूल से तो मुझे घर का काम प्लस बाबू को देखना होता है, प्लस मेरा सेकंड चैनल है, अभी काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है उस चैनल में, तो उसको भी मैनेज करना होता है। तो शाम को भी मेरे से नहीं हो पाता है, मोस्टली लोग कर लेते हैं पर मेरे से नहीं हो पाता है। पर मैं संडे को ही वॉश करती हूँ सारे कपड़े। अब मैं वॉश करने के बाद इसे फैला दूँगी। छत पे लेके जाना मेरे लिए बहुत दिक्कत है, मेरे थोड़े से घुटने में प्रॉब्लम है, इसी उम्र में थोड़ी सी घुटने की दिक्कत हो गई है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ छत पे जाना। एंड ये बालकनी भर का ही कपड़ा था, बालकनी में अच्छे से एडजस्ट हो गया था, अट गया था सारा कपड़ा। इसको मैंने फैला दिया है। एंड एक राउंड मैंने दोबारा भी कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि 2 राउंड में ही जाके वो क्लीन हो पाता। तो ये वाला मैंने डाल दिया, दूसरा मैं अब शायद डालूँगी, यस। अब
सो यहाँ कपड़े वपड़े डाल के पूजा कर लिया, थोड़ा सा मैंने खाना भी खा लिया था। इसके बाद मुझे करना था हल्का सा मेकअप, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना था, संडे था। तो आज कुछ शॉपिंग करनी थी घर के लिए, साड़ी वगैरह खरीदना था। तो मतलब पूरी फैमिली को जाना था, मुझे जाना था, शिवांश को जाना था, इसकी दादी को भी जाना था। तो हम लोग रेडी हो गए। मेरा ही वेट हो रहा था कि मेरा काम जल्दी फिनिश हो, इसीलिए मैंने शायद जल्दी 1:30 बजे के करीब में अपना काम ख़त्म कर लिया था इस दिन। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, अभी को याद आया मुझे कि मैंने काम इसलिए फटाफट किया था और कुछ चीज़ों को मैंने स्किप कर दिया था जो करना था। आज नहाने के टाइम पे मैंने घर में जितने डोरमेट मैंने लगा रखे थे वो सारों को वॉश किया, तो इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा फटाफट काम किया और जो चीज़ें रह गई उसको छोड़ दिया कि नेक्स्ट वीक करूँगी, क्योंकि बाहर निकलना था। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा लाइट सा मेकअप किया है, डेली बेसिस का ही क्रीम लगाया। आउटिंग पे निकलना था बट फिर भी मैंने डेली बेसिस का ही क्रीम लगाया, क्योंकि थकने के बाद मेरी बहुत इच्छा नहीं हो रही थी, जाना ज़रूरी था, इस वजह से मैं रेडी हो गई। एंड हम और बाबू दोनों ने सेम कलर का ड्रेस डाल लिया है। यहाँ पे ये मीशो से मैंने लिया था, अराउंड 550 के आसपास का था। काफ़ी खूबसूरत सा सेट मिल गया था मुझे। इसके साथ मैंने दुपट्टा भी लिया था, अभी मैं वो भी आपको शो करूँगी, जब लगाऊंगी तो वो दिख जाएगा आपको। तो अगर इस तरीके की चीज़ों को आपको देखने में इंटरेस्ट है ना, क्लॉथ से रिलेटेड चीज़ों को, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हो, शॉपिंग कॉर्नर विद शालिनी। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा सा होप्स मेरे पास रखा हुआ था, वो मुझे दिख गया रिसेंट में, तो मैंने वो डाल दिया। वैसे पहले से डिसाइडेड नहीं था कि मुझे क्या पहनना है ईयर्स में, सो सामने पड़ गया तो मैंने होप्स डाल लिया, दुपट्टा लगा लिया। एंड बाल थोड़े गीले थे तो बस वैसे ही हल्का छोड़ दिया मैंने उसे, हल्का सा कॉम करके। एंड यहाँ पे मेरा बेटा भी रेडी है, मम्मा के जैसा ही ब्लैक। पीछे का वॉल शिवांश ने पूरा ख़राब कर दिया है, मैंने वॉलपेपर ले लिया है दूसरा। सो जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो शो ठीक है, कर चलो तुम अपना शूज पहन लिए हो। एंड वो पूरा अरेंज करना है मुझे, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि मैं एक सेपरेट रूम में नहीं जा सकती हूँ यूट्यूब वीडियोज़ को शूट करने के लिए। सो मैंने सोचा है कि इसी को अच्छे से रखूँगी, तो मैं यहीं बैठ के शूट करूँगी कभी अगर शिवांश ने मौका दिया तो। अदरवाइज़ जाना तो मुझे ऊपर ही पड़ेगा। ये काफ़ी एक्साइटेड थे बाहर जाने के लिए। सो सब लोग रेडी हो गए, मुझे भी चलना है क्या? हम निकलेंगे सब एक साथ मार्केट के लिए। यहाँ पे ये पहली गाड़ी में बैठ गए और मम्मा को बुलाए जा रहे थे, आओ। बट थोड़ी पार्किंग में प्रॉब्लम होती है, तो पहले ये निकाल लेते हैं गाड़ी, तो मोस्टली टाइम बाहर जाते हैं बैठने के लिए। सो यहाँ का आपको मैं क्लिप दे रही हूँ। ये मैं शॉपिंग से जब रिटर्न आ गई थी तब मुझे करना था आयरन के लिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में शिवांश को स्कूल जाना है, मंडे है, तो उसके लिए मुझे कपड़े कुछ आयरन करने थे, कुछ अपने लिए करने थे। तो मैंने अपना कर लिया, फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे थोड़ा सा क्लिप भी रेडी करना है। सो मैंने यहाँ पे क्लिप रेडी किया। अभी बाबू का ही रह गया था लास्ट में आयरन करने के लिए, तो उसका मैंने आयरन कर लिया। वो जो आपको पीछे दिख रहा है ना बाबू के हाथ में, वो मेरा स्टैंड है। ये 2 से तीसरा स्टैंड मेरा ख़राब कर दिया है बाबू ने, बट कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी वो नासमझ है, तो उसको मारना डांटना भी सही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, हर बार एक नया लेती हूँ। इस बार भी मैंने नया ले लिया है, उसको जब उसने तोड़ दिया तो मैंने दूसरा ले लिया। एंड यहाँ मैंने खाना वाना सबको खिला के तब मैंने ये काम स्टार्ट किया था। सो अभी मैंने आयरन कर लिया है एंड अभी मुझे कराना है शिवांश का होमवर्क। एंड जो थोड़ा बहुत मैं ये आपको ना क्लिपिंग में काफ़ी तेज़ दिख रहा होगा, बट मैं इतना तेज़ मारती नहीं हूँ, जनरली उसे मारती ही नहीं हूँ उसे मैं बस हल्का सा ठोकती बजाती रहती हूँ, क्योंकि अगर उतना ना करो ना तो बच्चे आजकल के सुनने वाले नहीं हैं। प्यार से सुनाओ, वो बस छड़ी के रहता है प्यार वाली बातें, वैसे ये समझते नहीं हैं। इनकी आदत है लेट के लिखने की, अभी से इनको ये आदत लग चुकी है लेट के लिखने की, कितना भी समझाओ बैठता नहीं है। सो गाइज यहाँ ख़त्म होता है मेरा आज का ब्लॉग। अभी डिनर भी हो चुका है। शिवांश का वर्क जो है, होमवर्क, वो थोड़ा सा रह गया है, जो कि ये कर रहे हैं। मैं आपको क्लोज दिखाऊँ ना, बैक कैमरे से दिखाती हूँ।